हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं अंकिता और मैं अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर रही थी, तो सोचा आपसे वीडियो शेयर करती हूं कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। वैसे मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब 3-4 दिन बचे हैं लास्ट मंथ ख़त्म होने के लिए, तो मुझे कभी भी एडमिट होना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन वो आज सारा सामान रख लेती हूँ कि सडनली अगर जाना पड़ गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। और सामान फिर वही है कि हम रखते हैं और फिर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो फिर वो मिलेगा नहीं, तो सोचा कि चलो आज बैग में सेट कर लेती हूँ सामान। तो दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और ये चीज़ें मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड जो न्यू मॉमीज़ बनी हुई हैं उनसे कुछ पूछ के, कुछ फैमिली से पूछ के, कुछ खुद रिसर्च करके बनाया हुआ है कि क्या क्या रख सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि रखना चाहिए मैंने वो चीज़ें रखी हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कमी लगे या आपको लगता है कि मुझे इस लिस्ट में कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि और मैं क्या रख सकती हूँ। सबसे पहले ये पीरियड्स पैंटी हैं जो कि सिरोना ब्रांड की हैं, डिस्पोजल पैंटीज हैं ये। इसमें पहले से एक पैड लगा हुआ है और बाकी आप एक्स्ट्रा एक पैड इसमें लगा सकते हैं। ये यूज इन थ्रो वाले पैड्स होते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 1 या 2 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, और जब सिजेरियन होता है तो 3-4 दिन रखते हैं। उस टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे हॉस्पिटल वाले आपको एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी अगर इन केस ऐसा हुआ कि नहीं अरेंजमेंट हो पाया तो अपने पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये पैक ऑफ 5 है और ऐसे मैंने 2 ये पैकेट लिए हुए हैं। तो आपको अगर लगता है तो ये लगता क्या चाहिए ही पड़ता है, तो ये होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद ही मैंने ये कोजिन ब्रांड का है, ये डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैंटीज़ हैं। इसमें ये 5 का सेट है और ये भी मैंने 2-3 पैक लेके रखे हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद हैवी फ्लो होता है तो ये उस टाइम पे बहुत यूज़ हो, आई थिंक इतना सफिशेंट होगा। वैसे ये खुला हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको खोल के देखा हुआ था। अगर आप इसको कह सकते हैं तो ये डायपर जैसे होते हैं, जैसे बच्चों के डायपर होते हैं ना, तो ये आप बड़ों के डायपर बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लड को अब्जॉर्ब करता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये प्योर कॉटन से बना हुआ है। और ये बहुत ही हाइजीनिक रहता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यूज़ करो और फेंक दो, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये प्योर कॉटन का है, तो आपको जो इरिटेशन वगैरह होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उस टाइम में कट्स वगैरह लगते हैं, तो उस टाइम पे ये सही रहता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। तो ये मेरे पास 2-3 पैकेट ये हैं। इसके बाद आते हैं सॉक्स के पेयर। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी होने लगी है, लेकिन कहते हैं हाइपोथर्मिया जल्दी हो जाता है, मतलब तो मैंने ये सॉक्स के 2 पेयर रखे हुए हैं। 2 काफ़ी हैं आई थिंक। हल्की गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो क्या होता है, बड़े लोग कहते हैं ना कि जब डिलीवरी के बाद हमें अपना ये पूरा सिर कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो सर दुखने लगता है और भी कई चीज़ें हैं। तो मैंने 2 स्कार्फ रखे हुए हैं, जिसमें से एक ये कॉटन का है और ये एक वुलन का है। तो मुझे जो ज़रूरत लगेगी, ज़रूरत क्या मतलब लगेगी ही, तो ये 2 स्कार्फ रखे हैं मैंने। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी कॉटन रखी हुई है कि जैसे अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है और सर को कवर नहीं करना है तो आप कानों में वो कॉटन की छोटी छोटी सी ऐसे घुसा सकते हो, तो ठंड अंदर नहीं जाएगी। ये अग्नि ने मुझे बताया था कि आप ऐसा कर लेना, तो थैंक यू अग्नि। काफ़ी चीज़ें उसने मुझे बताई हैं, तो मेरे लिए इजी हो गया ये चीज़ें करना। इसके साथ ही मैंने ये सैनिटाइज़र की बॉटल रखी है।
ये मेरे और मेरे बेबी के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट है। जैसे काफ़ी लोग मिलने आते हैं, बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो टच करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि बेबी और मम्मी दोनों ही वीक होते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई भी आए तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। सैनिटाइज करो हाथों को और फिर टच करो। सेफ्टी अपने हाथ में है भाई, बेबी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये एक बॉटल काफ़ी है। इसके साथ ही मैंने ये वेट वाइप्स रखे हुए हैं, ये कडल्स कंपनी का है। ये पैक ऑफ 3 मुझे मिला, मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। इसमें एलोवेरा एंड विटामिन ई है, पैराबन फ्री है, सोप फ्री है, एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत माइल्ड है और इसमें ऑलिव ऑयल भी है। तो ये पूरी तरीके से मम्मी और बेबी, स्पेशली बेबी के लिए बहुत ही सेफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बेबी को पोंछना है और वो छींची करता है तो उसके बड्स पोंछने हैं, पूरी बॉडी पोंछनी है, या हमें अपने बॉडी को पोंछना है, तो ये उस टाइम के लिए काफ़ी काम में आता है। और मैंने ये एक ही बड़ा पैक रखा हुआ है कि आई थिंक एक ही हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। इसमें काफ़ी सारे वाइप्स हैं। इसके साथ ही जब वहाँ पर हम हैंड वॉश करते हैं या फेस वॉश करते हैं तो हमारे पास एक हैंड टॉवेल होना चाहिए। मैंने बड़ा वाला नहीं रखा, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जैसे हॉस्पिटल में सब प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन हमारे पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा है या हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो ये हमारे पास अपनी पर्सनल चीज़ें होनी चाहिए। इन केस अगर वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कुछ होता है तो ऐसा नहीं हो वहाँ पे कि हमें ज़रूरत हो और हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके रख लिया है कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ ही ये जो मैटरनिटी गाउन है ये कॉटन की है, ये मेरी पहले की है, ये होजरी की है। तो इसमें मेरी फ्रेंड है तो मैंने उसको बोला है इसमें फ्रंट में इसको यहाँ पे कट करके और जिप लगाने के लिए, तो ये बेबी को जब फीड कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये रख लिया है। और एक ये कॉटन की है, ये बहुत हल्की है और जिस हिसाब से गर्मी होने लगी है तो गर्मी भी नहीं लगेगी इसमें, काफ़ी हल्की हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हैं ये फ्रंट से ऐसे ये बटन लगे हुए हैं, इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। बेबी को फीड कराने के लिए काफ़ी अच्छा है, हमें भी कंफर्टेबल फील होगा। और इसके साथ ही इसमें छोटा सा पॉकेट भी दिया है, थोड़ा सा अगर कुछ रखना है तो रख सकते हैं। और ये पीछे ये बेल्ट लगे हुए हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि जब बेबी बाहर आ जाएगा तो पेट वैसे ही पुचक जाएगा तो उस टाइम पे काफ़ी लूज़ होंगी, क्योंकि अभी तो वज़न बढ़ा हुआ है, हेल्दी हो गए हैं, तो काफ़ी बड़ी साइज़ की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। जब बेबी बाहर आ जाएगा तो ये इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये कॉटन की है, बहुत अच्छे मटेरियल की है ये, इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये 2 गाउन मैंने रखी हैं और 2 गाउन मुझे लगता है काफ़ी होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पाउच है, इस पाउच में मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि छोटी तो ज़रूर हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने ये मेडिसिन्स रखी हुई हैं जो आपकी चल रही हैं, जो कैल्शियम है, आयरन है और जो ज़रूरत की जो मेडिसिन्स होती हैं वो मेडिसिन्स रखी हैं। और इसमें एक छोटा सा फेस वॉश है, एक कॉन्ग है और एक छोटी सी डिब्बी क्रीम की है और कोई ब्रश और टंग क्लीनर है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ज़रूरी है। और एक क्लचर है, रबर बैंड है और ये छोटा ये बोरोलिन है, क्योंकि अभी से होंठ इतने सूखने लगे हैं गर्मी की वजह से, तो ये तो इसकी तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो बस ये मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये छोटी सी बिंदी है जो मैं लगाती हूँ, वो भी ये होना चाहिए आपके पास। वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो अपन किससे बोलेंगे, अपन को पहले से अरेंज करके रखना ज़रूरी है।
और इसके साथ ही वहाँ पे जाएंगे तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब लेके जाना होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स ही रखना चाहिए। तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने अभी बैग में जमाए नहीं हैं, जस्ट मैं अभी ये सब चीज़ें जमाऊंगी। और इसके साथ ही कब एडमिट वहाँ होना पड़े, कितना देर हॉस्पिटल में रहना पड़े और इसी बीच अगर हल्की भूख लगती है तो मैंने उसके लिए ये मेरा डिब्बा है जिसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स और नट्स रखे हैं जो कि मैं खाती हूँ। आपको ये खाली दिख रहा होगा बट मैं इसे भरूंगी अभी। इसमें वही है काजू बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता और ये अंजीर, मखाने। मुझे मखाने घी में रोस्ट करके खाना बहुत अच्छा लगता है तो सबसे ज़्यादा मैंने वही खा लिए हैं। तो इसमें मैं सब भर के रखूँगी क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है वहाँ पे तो मैं खा सकूँ। और डिस्पोजेबल पैंटीज़ तो हमारे पास हैं ही। इसके साथ ही मैंने ये कॉटन फैब्रिक की ये 3 पैंटी का सेट रखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ेगी, इन केस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये 3 पैंटी का सेट है जो कि कॉटन का है। तो ये भी रखा हुआ है। और इसके साथ ही मैंने मैटरनिटी वाली जो ब्रा आती हैं जो डिस्टैचेबल होती हैं वो मैंने कहीं रख दी हैं, मुझे मिल नहीं रही हैं। तो मैंने वो भी 3 का सेट लेके रखा है जो कि बेबी को जब हमें फीड कराना है उस टाइम पे बहुत ही। साथ ही मैंने बेडशीट भी रखा हुआ है। ये कॉटन का है और वॉश्ड है। मेरी जितनी भी चीज़ें बेबी की हैं या मेरी चीज़ें हैं सब मैंने वॉश करके सैनिटाइज करके डिटॉल में अच्छे से वॉश करके रख ली हैं। कई बार क्या होता है मुझे हॉस्पिटल में जाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना अगर मैं अच्छी खासी हूँ और हॉस्पिटल जाऊँ ना तो हॉस्पिटल जाती से आधी तबीयत तो मेरी वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये बेडशीट रख लिया है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी तो मैं अपना बेडशीट यूज़ करूँगी। मुझे जो लगा ये मुझे रखना चाहिए मैंने रख लिए हैं। और आप बताइएगा कि ये सामान कैसा लगा। मम्मी से ज़्यादा तो बेबी का। सबके साथ मैंने एक पेयर स्लीपर्स भी रखी हुई हैं क्योंकि स्लीपर्स तो ज़रूरी होती हैं। अब वहाँ पे जा रहे हैं डिलीवरी के लिए, कितना टाइम लग रहा है तो आप ऐसे तो घूम नहीं सकते हो। तो एक जोड़ी स्लीपर्स जो स्लिपरी ना हो, मतलब फिसले नहीं, तो एक पेयर स्लीपर ज़रूर रखिएगा। मैंने रखी। हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने एक चम्मच और एक कटोरी भी छोटी सी रखी हुई है। उस टाइम पे बेबी को फीड कराने के लिए मदर मिल्क इतनी जल्दी नहीं निकलता है किसी को, आई थिंक ज़्यादातर लेडीज़ को नहीं निकलता है। तो उसके लिए मैंने छोटी सी कटोरी और एक चम्मच भी रखी है जिसको जो फार्मूला घोल के पिलाते हैं बेबी को जिससे वो भूखा ना रहे, तो वो भी एक रखा हुआ है। प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये जो चीज़ें हैं सामान कैसा लगा, और आपको कोई चीज़ अगर पसंद आती है तो आपको परचेस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको छोड़ दूँगी। और आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें और मुझे अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मैं और क्या रख सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को जय श्री राधे। बाय बाय।